हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सोनिया मैम केमिस्ट्री। तो आज की इस वीडियो में हम यूपी अल्टीग्रेड टीचर 2025 की वैकेंसी के बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। अब ये वैकेंसी आपकी आजकल बहुत ही चर्चा में है, तो अब ये आपके पास एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो कि यूपी से बिलोंग करते हैं और साथ ही साथ वो एक गवर्नमेंट टीचर बनने का सपना देख रहे हैं। तो अब आपको एक बहुत बढ़िया मौका मिला है जहां पर आप अपनी जी तोड़ मेहनत करके इस एग्जाम को क्लियर करके गवर्नमेंट टीचर बनने का सपना पूरा कर सकते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं इस वैकेंसी के बारे में। तो इस वीडियो में हम डिटेल में सब कुछ डिस्कस करेंगे इस वैकेंसी के रिलेटेड कि आपका बेसिकली यहाँ पर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है या फिर क्या एग्जाम पैटर्न है, कितने आपके एग्जामिनेशंस होंगे, प्री होगा, मीन्स होगा, ठीक है, कैसा आपका पेपर आएगा, कितने मार्क्स का पेपर है, या फिर आपको फाइनली एग्जाम क्लियर करके आपको कितनी सैलरी मिलने वाली है, जो कि हमारा मेन मोटिव होता है, राइट। सो ये सारी बातें हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं आज की इस कंप्लीट वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी इस वीडियो को और डिटेल में डिस्कस करते हैं सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। सो यूपी अल्टीग्रेड टीचर रिक्रूटमेंट के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने यहाँ पर ऑलरेडी आपके लिए लिखे हुए हैं, बिकॉज जो नोटिफिकेशन आया है वो बहुत ही बड़ा नोटिफिकेशन है, ठीक है। आपको हर एक पॉइंट वहां पे पढ़ना पड़ेगा, तो उसको एक आसान भाषा में मैंने आपके लिए यहाँ पर प्रेजेंट किया है। तो देखिए, सबसे पहली बात कि एप्लीकेशन कब से स्टार्ट है। 28 जुलाई 2025 से ऑलरेडी एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं, ठीक है। लास्ट डेट की अगर मैं बात करूं तो वो है 28 अगस्त, मतलब अभी आपके पास फिर भी बहुत टाइम है, अभी आप अपना एप्लीकेशन जो है फॉर्म वो भर सकते हैं, ठीक है। अभी आपके पास इनफ टाइम ऑलरेडी है। सो एप्लीकेशन स्टार्ट है आपके 28 जुलाई 2025, लास्ट डेट एप्लीकेशन की है 28 अगस्त। सो पूरे एक महीने का टाइम आपको अप्रॉक्स मिला हुआ है अपने ये फॉर्म फिलअप करने के लिए। इसके बाद लास्ट करेक्शन डेट, अगर बाई चांस आपके एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करते वक्त आपसे कुछ गड़बड़ी हो जाती है, कुछ मिस्टेक्स हो जाती हैं, तो उसको करेक्ट करने के लिए आपके पास टाइम है 4 सितंबर 2025, ठीक है। इसके बाद फी डिटेल्स की बात करूं तो बहुत ही मिनिमल फीस है, बहुत ही कम फीस में आप आराम से ये फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। जनरल, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस के लिए सिर्फ 125 रुपए है, SC ST के लिए 65 है, फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए 25 रुपीज ओनली। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें तो एज लिमिट क्या है। एज लिमिट एज ऑन 1/7/2025, मतलब कि 1 जुलाई 2025 पे आपके एज जो है वो क्या होनी चाहिए, 21 साल से 40 साल। तो एक बढ़िया आपको एज डिफरेंस यहाँ पर मिल रहा है, तो एक बढ़िया एज गैप मिल रहा है आपको। 21 साल से लेकर 40 साल तक के कोई भी अगर स्टूडेंट्स हैं तो वो ये फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अगर फिजिकली हैंडीकैप्ड की बात करें तो मैक्सिमम एज जो है वो 55 ईयर्स है, तो मुझे नहीं लगता कि एज यहाँ पर कोई लिमिट क्रिएट कर रहा है इस एग्जामिनेशन को फिलअप करने के लिए। कोई भी आप इजिली अप्लाई कर सकता है इस फॉर्म को। अगर मैं यहाँ पर देखूं SC ST या फिर OBC कैटेगरी जो कि यूपी के ही है, ठीक है, उत्तर प्रदेश से ही बिलोंग करते हैं, उनको 5 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन भी मिल रहा है। अब टोटल पोस्ट की बात करें तो 7,446 पोस्ट निकली है डिफरेंट आपके सब्जेक्ट्स के लिए, ठीक है। मेल की जो वैकेंसीज हैं वो है आपके 4860, फीमेल के लिए है 25 और फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए है 81 पोस्ट। अब यूपी अल्टीग्रेड साइंस, यहाँ पर मैं आपको कंप्लीट जो डिटेल्स है वो साइंस के बारे में दे रही हूँ, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको किसी और सब्जेक्ट से रिलेटेड देखना है तो आप वो जो कंप्लीट नोटिफिकेशन है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगी, उस नोटिफिकेशन को आप वहां से अपना सारी इंफॉर्मेशन चेकआउट कर सकते हो एक बार। तो साइंस के लिए अगर हम यहाँ पर देखें तो 1337 पोस्ट यहाँ पर आपको मिल रही हैं, जिसमें से मेल के लिए 764 है और फीमेल के लिए 573 है, जो कि एक बढ़िया नंबर दिख रहा है मुझे, ठीक है। इसके बाद अगर हम देखें यूपी अल्टीग्रेड साइंस टीचर की एलिजिबिलिटी क्या है। देखो डिफरेंट सब्जेक्ट के लिए ना एलिजिबिलिटी अलग होगी, ठीक है, बट बेसिकली यहाँ पर चाहिए क्या, मैं आपको नॉर्मली बता दूं, कोई आपको टेट की जरूरत नहीं है, कोई सीटेट यूपी टेट आपको कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आपका एक बैचलर्स डिग्री होना चाहिए। अगर आप साइंस से ये पेपर भरना चाह रहे हैं तो आपके पास बैचलर डिग्री में फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों होना चाहिए एज सब्जेक्ट। देखो साफ साफ लिखा है बैचलर डिग्री इन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, ठीक है। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों ही होना चाहिए। इसके साथ आपके पास BEd डिग्री भी होनी चाहिए, ठीक है, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो देखो आपका जो एग्जामिनेशन है वो कितने स्टेप्स में होगा। पहले आपका रिटन एग्जाम होगा जिसमें फर्स्ट आपका प्रीलिम्स है, ठीक है। प्रीलिम्स के बाद अगर आप क्वालिफाई कर लेते हो प्रीलिम्स में तो आप मेंस का एग्जामिनेशन दोगे, ठीक है। मेंस भी अगर आपका क्लियर हो जाता है फिर फाइनल आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, सारे डॉक्यूमेंट्स आपके वेरीफाई किए जाएंगे एंड देन मेरिट लिस्ट निकलेगी एंड देन आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब ये जो एग्जामिनेशन है आपका कि पहले प्रीलिम्स हो रहा है फिर मेंस हो रहा है, तो अब फिर आपको ये भी दिमाग में क्वेश्चन होगा कि प्रीलिम्स में कैसा पेपर आएगा, ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव, वो सारी बातें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी, डोंट वरी।
देखिए प्रीलिम्स एग्जामिनेशन की अगर मैं बात करूं कि एग्जामिनेशन स्कीम क्या है, दिस इज कंप्लीटली ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर, ठीक है। ये पूरा आपका पेपर ऑब्जेक्टिव है, एमसीक्यू क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे 150। अब इन 150 क्वेश्चन में से जनरल स्टडीज के क्वेश्चंस आएंगे 30, ठीक है। तो मतलब जनरल स्टडीज इतना ज्यादा आपका वेटेज नहीं कैरी कर रहा है, बट हाँ थोड़ा बहुत आपको पढ़ना पड़ेगा, बिकॉज आपको तभी दूसरे स्टूडेंट से आप डिफरेंट होगे, है ना। बिकॉज हर कोई मेन सब्जेक्ट ही पढ़ के जाएगा, जीएस पे लोग इतना ध्यान नहीं दे पाते हैं, बट हाँ थोड़ा बहुत आपको ये जीएस भी करके जाना है, ठीक है। मेन सब्जेक्ट की अगर बात करूं, जैसे कि अगर आपका साइंस है तो साइंस, ठीक है, या फिर सोशल साइंस है या इंग्लिश है, तो जो भी आपका मेन सब्जेक्ट है उसके 120 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। तो 150 क्वेश्चंस आपके टोटल एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। टोटल मार्क्स हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, ठीक है। तो 2 मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन, मतलब 150 क्वेश्चंस के आपके 300 मार्क्स का पेपर पूरा बनेगा। कितना टाइम मिलेगा आपको? सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे, या फिर आप कह सकते हो 120 मिनट। तो जरा ध्यान से देखिए, 120 मिनट में आपको कितने क्वेश्चन करने हैं? 150 क्वेश्चन। इसका मतलब एक क्वेश्चन करने के लिए आपको 1 मिनट भी नहीं दिया जा रहा है, राइट। 1 मिनट का भी टाइम नहीं मिल रहा है। तो आपको अपनी स्पीड उस तरीके से ही मेंटेन करके चलनी है, प्रैक्टिस करना है बहुत सारा, ठीक है, ताकि आप आराम से 120 मिनट में 150 क्वेश्चन करने के कैपेबल हो। नेगेटिव मार्किंग तो भाई जरूर होगी, उसके बिना तो काम नहीं चलेगा। तो 0.33 मार्क्स फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर। तो 0.33 मार्क्स आपके डिडक्ट होंगे अगर आपने आंसर गलत दिया है तो, ठीक है। तो ये तो सारी बात हो गई प्रीलिम्स एग्जामिनेशन की, कि प्रीलिम्स एग्जाम आपका पूरा ऑब्जेक्टिव है, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं, कितने मार्क्स का पेपर है, कितने टाइम का आपका ड्यूरेशन होगा, नेगेटिव मार्किंग कितनी है, राइट। अब आते हैं कि अगर आपने प्रीलिम्स को कर लिया क्वालिफाई, ठीक है, तो आप मेंस में पहुंच जाएंगे। और मेंस एग्जामिनेशन जो है दैट इज सब्जेक्टिव नाउ। तो ये एक आपका इंपॉर्टेंट बात है, मेंस एग्जामिनेशन आपका यहाँ पर सब्जेक्टिव है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पर 20 पूछे जाएंगे, 20, ठीक है। जिसमें से पेपर आपका पैटर्न क्या है जरा देखिए। एक तो सेक्शन ए होगा, दूसरा सेक्शन बी होगा, ठीक है। सेक्शन ए में 10 क्वेश्चन होंगे, सेक्शन बी में 10 क्वेश्चन होंगे। लेकिन जो सेक्शन ए है वो है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, मतलब आपको अपने क्वेश्चन का जो आंसर है वो सिर्फ 125 वर्ड्स में ही लिखना है, ठीक है। जहां पर आपका हर एक क्वेश्चन 8 मार्क्स कैरी करता है। तो 10 क्वेश्चन हो गए आपके सेक्शन ए में, ठीक है, शॉर्ट टाइप वाले, जिसमें 125 वर्ड्स में ही आप अपना आंसर जो है वो कवर अप करेंगे, ठीक है। तो 10 क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन आपका 8 मार्क्स कैरी करेगा, तो मतलब 80 मार्क्स का पेपर आपका ये बन गया, ठीक है। यहां से आपके 80 मार्क्स मिल गए। देन सेक्शन बी पर आए, तो सेक्शन बी में भी 10 क्वेश्चन है, बट ये सारे हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, ठीक है, जिसको आपको 200 वर्ड्स में लिखना है, 200 वर्ड्स में। अब ये हर एक क्वेश्चन जो है वो 12 मार्क्स का होगा। तो 10 क्वेश्चन है, 12 मार्क्स ईच है, तो 10 into 12 मतलब कि यहाँ पर आपको मिलेंगे 120 मार्क्स, ठीक है। तो 120 और 80 दोनों मिला के आपका जो टोटल मार्क्स का पेपर हुआ वो हुआ 200। 200 मार्क्स का आपका पूरा पेपर है, ठीक है। 80 और 120, ये सेक्शन ए से, ये सेक्शन बी से। टाइम ड्यूरेशन जो है वो आपको 3 घंटे मिलेगा। तो 3 घंटे में आपको ये पूरे 20 क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। तो अब मैंने आपको प्रीलिम्स एग्जामिनेशन का पैटर्न भी बता दिया है, मेंस एग्जामिनेशन भी बता दिया है। अगर आप प्रीलिम्स क्वालिफाई करते हैं तभी आप मेंस के लिए एलिजिबल होंगे। मेंस आपका क्लियर हो जाता है तब आपका फाइनली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ठीक है। इसके अलावा जो भी आपकी इंपॉर्टेंट बातें हैं, जैसे कि जो आपका मेन मोटिव है कि आखिर भाई हमें मोटिवेशन नहीं मिलता ना पढ़ने का, तो यहाँ पर आपको पढ़ने का मोटिवेशन मिलेगा जब आप यहाँ पर यूपी एलटी ग्रेड टीचर की सैलरी देखेंगे। तो पे स्केल क्या है आपका 44,900 से लेकर 1,42,400। तो एक बहुत बढ़िया पे स्केल है आपका। ग्रेड पे आपका 4600 लेवल 7 का पे स्केल आपको यहाँ पर मिल रहा है। तो अब तो मोटिवेशन आ ही गया होगा, पढ़ना चालू करना चाहिए हमें, है ना। ओके, तो चलिए सिलेबस की बात करते हैं। अब सिलेबस हर एक सब्जेक्ट का आपका डिफरेंट है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपका साइंस का सिलेबस दिखा देती हूँ, बाकी आपको जो नोटिफिकेशन है वो कंप्लीट नोटिफिकेशन में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो आप वहां से एक बार अपने सब्जेक्ट का, जिस भी सब्जेक्ट की आप तैयारी कर रहे हैं, वहां से अपना सिलेबस जो है वो आप देख सकते हैं। सो जस्ट लेट मी ओपन द सिलेबस वंस। सो ये है आपका कंप्लीट नोटिफिकेशन यूपीपीएससी का। ये नोटिफिकेशन आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप वहां से भी एक व्यू कर सकते हैं। इसमें सारी डिटेल्स आपकी ऑलरेडी लिखी हुई है। मैं डायरेक्टली स्क्रॉल कर रही हूँ और मैं पहुंच रही हूँ सिलेबस पे। तो सबसे पहले देखेंगे आपके पास यहाँ पर सिलेबस दे रखा है सोशल साइंस का, ज्योग्राफी, राइट। अगर आप स्क्रॉल करते जाएंगे तो आपको डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट के यहाँ पर हिस्ट्री का आपको दे रखा है। इसी तरीके से हम यहाँ पर पहुंचते हैं भाई अपने साइंस पर। साइंस का देखो सिलेबस, ये है आपका केमिस्ट्री का सिलेबस, ठीक है।
तो ये केमिस्ट्री का सिलेबस कोई भी मतलब ऐसा डिफिकल्ट या फिर हम कह सकते हैं कुछ नया सिलेबस नहीं है, वही सिलेबस है जो आज तक भैया हम पढ़ते आते हैं केमिस्ट्री में। ठीक है, सबसे पहले है आपका यहाँ पर जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब कि जीओसी। ठीक है, फिर है रिएक्शन मैकेनिज्म जिसमें आपका SN1, SN2, E1, E2 आप पढ़ते हो। ठीक है, नेक्स्ट है आपका मैकेनिज्म ऑफ नेम रिएक्शंस, मेनली आपके जो भी इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस होती हैं एल्डोल, परकीन, कैनिजारो सब मेंशन्ड है यहाँ पर। नेक्स्ट है आपका कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स मतलब ग्लूकोज, फ्रक्टोज, है ना, इन सबका ऑक्सीडेशन कैसे होता है, रिडक्शन कैसे होता है, म्यूटा रोटेशन क्या है, ये सारी बातें। देन पॉलीमर्स आपके कि नेचुरल और सिंथेटिक पॉलीमर्स कौन से हैं, नाइलॉन, नाइलॉन 66, ये सब हम बचपन में पढ़ा करते थे। ठीक है, देन है आपका आइसोमराइजेशन जिसमें आपका स्ट्रक्चरल और स्टीरियो आइसोमेरिज्म आ जाएगा, जिसमें एनशियोमर्स, डायस्टेरियोमर्स, RS कॉन्फिगरेशन निकालना, ये सब हम सीखते हैं। देन है आपका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी जिसमें आपका यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी बेसिकली है पूरा, IR स्पेक्ट्रोस्कोपी भी है। आप जरा ध्यान से देखें यहाँ पर पहले यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में आपका बेथोक्रोमिक शिफ्ट, हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट, सो बेसिकली आपका पूरा यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी और IR स्पेक्ट्रोस्कोपी यहाँ पर मेंशन है। देन है आपका स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर जिसमें आपका बेसिक मॉडल्स आ जाते हैं, बोर्स मॉडल, क्वांटम नंबर्स क्या है, मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी क्या है। देन है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, बेसिकली आपके कंप्लीट पीरियोडिक टेबल में क्या आखिर ट्रेंड होता है, अगर आप लेफ्ट टू राइट जाओगे साइज का या फिर आयनाइजेशन एंथैल्पी का, सो वो कंप्लीट ट्रेंड्स आपको पता होने चाहिए। देन केमिकल बॉन्डिंग, बेसिकली आपको शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, कोवेलेंट बॉन्डिंग। देन कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री है आपका, इसमें आपका 3D ब्लॉक एलिमेंट्स, उसके नॉमेनक्लेचर कॉम्प्लेक्सेस के, ठीक है, कैसे कॉम्प्लेक्सेस वो बनाते हैं, मोनोडेंटेट, बाइडेंटेट या फिर पॉलीडेंटेट। वर्नर्स थ्योरी क्या है, VBT क्या है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या है। ठीक है, ये सारी बातें। देन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, बेसिकली आपका ये फिजिकल केमिस्ट्री का है जिसमें आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो आप पढ़ते हो। ठीक है, रेडॉक्स रिएक्शन, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड, पोटेंशियल ऑफ हाफ सेल। फिर है रेडियो एक्टिविटी मतलब कि आपका न्यूक्लियर केमिस्ट्री आ गया। फिर है केमिकल काइनेटिक्स एंड कैटालिसिस जिसमें आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन या रेट ऑफ रिएक्शन पता करते हैं। थर्मोडायनेमिक्स जिसमें फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आपका मेंशन्ड है। ठीक है, CP/CV उसमें रिलेशन क्या होता है। देन केमिकल इक्विलिब्रियम और आयनिक इक्विलिब्रियम आपका दे रखा है। देन नेक्स्ट अगर हम देखें यहाँ पर तो यहाँ पर आपके पास इसी तरीके से सेम देखो बायो का पूरा आपका सिलेबस क्या मेंशन्ड है, यहाँ पर आपका मैथ्स का मेंशन्ड है। तो आप किसी भी सब्जेक्ट का जो सिलेबस है वो यहाँ पर इस PDF के थ्रू देख सकते हैं। ठीक है, अभी आपको मैंने यहाँ पर कंप्लीट सिलेबस के बारे में भी डिस्कशन बता दिया है कि केमिस्ट्री का सिलेबस जो है वो हमारा इतना ज्यादा कुछ हाई फाई सिलेबस नहीं है। ठीक है, वही बेसिक बातें हैं। अगर आपका 11th 12th का कंसेप्ट जो है वो स्ट्रॉन्ग है तो आप आराम से आप यहाँ पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और आप बहुत आसानी से इस एग्जामिनेशन को क्लियर कर सकते हैं। तो अब तक आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है इस UPLT ग्रेड टीचर वैकेंसी के बारे में। अगर आपको कोई भी डाउट्स हैं, अगर आपको कुछ भी पूछना है या अगर आप फॉर्म फिलअप करने में अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे जरूर पूछ सकते हैं। आई विल श्योरली रिप्लाई, आपके हर एक क्वेश्चन का आंसर जरूर करूंगी। ठीक है, अब अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस UPLT ग्रेड वैकेंसी में तो आप मुझे जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ताकि हम इसके लिए अपनी कुछ न्यू सीरीज स्टार्ट कर सकें और मैं आपकी इस एग्जामिनेशन की तैयारी में मदद कर सकूं जितना मैं कर सकती हूँ। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। आई थिंक मैंने सारी बातें बता दी हैं, सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे क्लियर कर दी हैं। कोई भी डाउट हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। ओके, थैंक्स अ लॉट।